रुक करते हैं। उम्मीद है आज सरकार और किसानों के बीच संपूर्ण समाधान निकल जाएगा, लेकिन शर्मनाक और बेतुकी सियासत का समाधान आखिर कैसे निकलेगा, इसका सवाल शायद ही किसी के पास हो। यह सियासत हो रही है वैक्सीन को लेकर के। वैक्सीन पर जो कोरोना की दहशत और दर्द के बीच एक उम्मीद बनकर आई है, इसे लेकर सियासत हो रही, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई दल अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। वैज्ञानिकों की मेहनत, उनकी काबिलियत पर सवाल उठाने की कोशिश के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। बीजेपी गुस्से में है इसे लेकर के और इसे देश का अपमान बता रही है। इस बीच कोरोना वैक्सीन पर मुलायम परिवार बटा हुआ नजर आ रहा है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने जो बयान दिया है वो अखिलेश यादव को सीधा जवाब है। अपर्णा यादव ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन देश की उम्मीद है और इसे किसी पार्टी से जोड़ना वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का अपमान है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का बता दिया था। अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन वो नहीं लगवाएंगे। इसे लेकर अब अपर्णा यादव का बहुत अहम बयान सामने आया है। कोरोना का वैक्सीन का आज ड्राई रन शुरू हो गया, तो क्या समाजवादी पार्टी आप अपनी तरफ से मानते हैं कि लोगों को वैक्सीन? देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। भारत के जितने भी साइंटिस्ट हैं और जो डॉक्टर्स हैं, उनकी शोध को मैं किसी पार्टी से लिंकअप नहीं करना चाहती हूँ। मैं कुछ एक बात इस पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की भी आवश्यकता नहीं है। और कोविड वैक्सीन पूरे विश्व के लिए है। भारत इसमें एक विजेता और महानायक के रूप में अपनी स्थान बनाया है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी बीजेपी को या किसी पार्टी के लोगों को देना चाहिए। इस पे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये उचित नहीं है। ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है। कोई भी रिजीम होती उसको लगवाना ही पड़ता। तो मुझे लगता है कि ऐसी बात बोल करके ये भारत के डॉक्टर्स और भारत के साइंटिस्टों को मतलब मुझे लगता है उनकी बेइज्जती करने जैसा है। जी, सियासत के इस मामले में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से भी दो हाथ आगे है। कांग्रेस ने पहले वैक्सीन पर सवाल उठाया, अब उसके नेता बोल रहे हैं कि पहली वैक्सीन पीएम को खुद लगवानी चाहिए। कांग्रेस यहां तक कह रही है कि कोरोना वैक्सीन पर भारत दूसरे देशों के मुकाबले काफी पीछे है। भारत की दो कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है। इसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है। मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। और आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पहला ये जो दोनों कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये दोनों कंपनियां कांग्रेस के कार्यकाल में स्थापित हुई थी। मैं इन दोनों कंपनी को बधाई देता हूं कि आपने वैक्सीन निकाल के पूरी जनता को एक संदेश देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी जिन देशों का कोरोना महामारी के पूर्व दौरे करते थे, उस एक देश ने तो 11% अपनी जनसंख्या को वैक्सीन लगा भी दिया है। राहुल गांधी जी ने बार बार, भले वो सितंबर का महीना हो, नवंबर का हो, दिसंबर का हो, बार बार सरकार को वैक्सीन स्ट्रेटेजी बनाने के लिए चेताया। पर सरकार हमेशा हर चीज़ में सबसे पीछे क्यों रह जाती, मेरे समझ में नहीं आता। भले ही वो कोरोना की तैयारी हो, भले ही वो कोरोना की टेस्टिंग की तैयारी हो, अब वैक्सीनेशन की तैयारी हो, जब बार बार उनको हमारे नेता राहुल गांधी जी चेताते हैं फिर भी वो पीछे रह जाती है। तो कांग्रेस पार्टी का एक ही मंतव्य है, फ्री वैक्सीनेशन फॉर एवरीवन। ये इसको चुनावी जुमलेबाजी से ना जोड़े कि बिहार में लगा देंगे, ये ना कहें कि सिर्फ इनको लगाएंगे उनको नहीं लगाएंगे। वैक्सीन के आविष्कार से पूर्व बिहार में लोग बांट रहे थे, अब क्या कहेंगे जाकर के बंगाल में हो सकता है बांटने की कवायद की जाए। मैं समझता हूँ कि इस तरह के वैक्सीन की पूरी इस प्रोसेस को हाथ जोड़ के विनती होगी कि जरा राजनीतिक नजरिए से दूर रखा जाए। इससे पहले वैक्सीन पर थरूर और जयराम रमेश ने भी सवाल उठाया। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें नसीहत दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन पर हो रही सियासत पर दुख भी जाहिर किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने क्या लिखा वो आपको बताते हैं।
उन्होंने लिखा है, ऐसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति करना बेहद शर्मनाक है। शशि थरूर, अखिलेश यादव और जयराम रमेश वैक्सीन को अप्रूव करने के लिए अपनाए गए प्रोटोकॉल पर सवाल उठाने की कोशिश ना करें। ये ट्वीट के जरिए नसीहत दी है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। विपक्ष वैक्सीन की आड़ में मोदी विरोधी एजेंडा चला रहा है तो बीजेपी गुस्से में है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वैक्सीन पर सवाल उठाना वैज्ञानिकों का अपमान है, जनता माफ नहीं करेगी। इस पर कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत को एक तरह से बुलंद करता है कि भारत में अपने ही वैज्ञानिक अपने ही घर में जो लोग आज कोरोना के भय से जी रहे थे उनके लिए एक सुखद समाचार है। और इसे राजनीति से न जोड़ें, वैज्ञानिकों को गाली देने के न दें, सम्मान करें, सम्मान करने के बजाय उनको गाली ना दें। अब तो हद हो गई, जब ये पूरा देश जिस बीमारी से जूझ रहा है और हजारों लोगों की जानें चली गई है और ऐसे समय में भी इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं। ये वैक्सीन है जिसको डॉक्टरों ने और साइंटिस्टों ने बड़ी मेहनत करके रात दिन तपस्या करके और इस वैक्सीन को तैयार किया है। आप तो एसी के अंदर ये सो रहे थे और वो रात को भी और दिन में मेहनत कर रहे थे। उनकी मेहनत के ऊपर इन्होंने दाग लगाने का काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कभी भगवान भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा जो आज इतने हजारों लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ करना चाहते हैं।